ओम शांति। परम पिता परमात्मा जो हम सभी आत्माओं के परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु है, जिनको हम सदा भक्ति मार्ग में याद करते आए कि हे प्रभु आप हमारे दुख दूर करो, और रोज आरती में कहते थे विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, सदा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। तो वही परम पिता परमात्मा जिसकी हम 2 युगों से भक्ति करते आए, पुकारते आए, तो पिता परमात्मा तो जानते हैं कि मेरे बच्चे ये आत्माएं कैसे दुखी हुए हैं, क्योंकि जब हम आत्माएं परम धाम से आती हैं तो उस समय तो हम सभी पावन श्रेष्ठ होती हैं, लेकिन इस संसार काल चक्र में पाठ बजाते बजाते हम अपनी शक्तियों को खो बैठते हैं और विकारों के हम अधीन हो जाते हैं। इसलिए परमात्मा पिता को कहते हैं कि आप हमारे विषय विकार मिटाओ। और मंदिरों में भी जब देवी देवताओं की आरती करते हैं, गुण गाते हैं, तो उनके सामने भी यही कहते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न हो, 16 कला संपूर्ण हो, आप निर्विकारी हो, हम नीच हैं, पापी हैं। तो ऐसा कहते हैं, खुद को भी फीलिंग आती है कि हम इन विकारों पर विजय प्राप्त करें। उसके लिए हमने अनेक प्राणायाम, हठ योग, भक्ति, पूजा, यज्ञ, तप किए, लेकिन जो हम भक्ति करते गए तो और ही और पतित होते गए, क्योंकि हमें सही रास्ता मिला ही नहीं। इसलिए हमने भगवान को कहा कि भगवान आप ही आकर के हमें अंधकार से प्रकाश की ओर चलो और हमें सद्गुणों की हमारे ऊपर वर्षा करो। तो पिता परमात्मा इस सृष्टि काल चक्र के अनुसार कलयुग के अंत के भी अंत में इस सृष्टि पर आते हैं, और इसको हम कहते हैं छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रे। तो परम पिता परमात्मा समय के अनुसार जब आते हैं तो हम सभी आत्माओं को ये बहुत अच्छी तरह से रियलाइज कराते हैं कि बच्चे तुम मुझे पिता कहते हो, तो मैं पिता तो शांति का, प्रेम का, आनंद का सागर हूँ, भंडार और दाता हूँ। तुम भी तो मेरे बच्चे हो। जैसे शेर का बच्चा शेर होता है, तुम भी आत्माएं श्रेष्ठ आत्माएं थे, महान आत्माएं थे, देव आत्माएं थे, पूज्य आत्माएं थे। और जब ये सृष्टि सतयुग से आरंभ होती है तो उस समय सृष्टि सतो प्रधान होती है, और उसमें तुम सब आत्माएं सतो प्रधान ही इस सृष्टि पर आई थी। लेकिन काल चक्र में आते आते तुम स्वयं को भूल गए। तुम हो आत्मा अजर अमर अविनाशी, लेकिन तुमने अपने को देह समझ लिया, जिस कारण तो विकारों के वशीभूत हो गए। तो पिता परमात्मा बार बार हमको ये रियलाइज कराते हैं, अनुभव कराते हैं, बच्चे तुम किसकी संतान हो, तुम्हारा पिता कौन है। तो मुझ पिता के तुम गुण गाते हो, ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, पतित पावन, दुख हरता सुख करता। तुम आत्मा भी तो शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप थी। तो ये बाप ने हमको बार बार रियलाइज कराया, हमको अनुभव कराया कि बच्चे तुम मेरे बच्चे हो। तुम कहते हो तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा तो सुख गने रे। किसको कहते हो? भगवान को ना। तो भगवान, तुम भगवान के बच्चे हो, तो बाप हमें कहते हैं कि तुम अपने को देह समझने से इन 5 विकारों के वशीभूत हुए। तो बार बार इसका बताते हैं कि जैसे देखो साइंटिस्ट भी साइंटिफिक नॉलेज है कि जैसे एक लोहे के टुकड़े को जिसके ऊपर जंग नहीं है, स्वच्छ है, तो बार बार मैग्नेट को एक ही डायरेक्शन में 10-15 बार घुमाने से वो लोहे का टुकड़ा भी मैग्नेट बन जाता है। इसी प्रकार पिता परमात्मा बार बार हमें स्मृति दिलाते हैं
बच्चे तुम शुद्ध आत्मा हो, शुद्ध आत्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा हो, महान आत्मा हो, पूज्य आत्मा हो, पवित्र आत्मा हो, तुम मेरे बच्चे हो। तुम्हारा पिता ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर। तो जब बार बार पिता परमात्मा हमको ये स्मृति दिलाते हैं तो हम सब आत्माओं के अंदर जागृति आती है कि सचमुच हम भगवान के बच्चे भाग्यवान आत्माएं थे, श्रेष्ठ आत्माएं थे, देव आत्माएं थे, पूज्य आत्माएं थे। तो पिता परमात्मा यही ज्ञान की बार बार हमें बीन बजा करके, ज्ञान के गीत गा गा करके हम बच्चों को फिर से पावन बनाते हैं। जैसे अर्जुन को भी भगवान ने गीता के ज्ञान में यही कहा कि अर्जुन कल्प पहले भी यही समय था, यही परिस्थिति थी, तुमने ऐसे जीत प्राप्त की थी। हे धनंजय, हे महावीर, हे तपस्वी मूर्ख, हे माया जीत, हे विजयी आत्मा, तुम उठो, उठ करके माया इन 5 विकारों पर जीत प्राप्त करो। कल्प कल्प की तुम विजयी आत्मा हो। तो बाप आकर के हमारे अंदर फिर से बल भरते हैं कि बच्चे तुम श्रेष्ठ आत्मा हो, महान आत्मा हो। कभी भी अपने को पतित तमो प्रधान मत समझो। सोचो कि मैं किसकी संतान हूँ। क्राइस्ट कहता है, जब मैं कहता हूँ आई एम सन ऑफ गॉड, तो गॉड का पुत्र समझने के कारण मेरे अंदर वो शक्ति आती है। तो शिव बाबा भी हमको बार बार कहते हैं कि बच्चे तुम ये बुद्धि में लाओ कि मैं गॉडली चाइल्ड हूँ, गॉडली स्टूडेंट हूँ। भगवान स्वयं सर्वशक्तिमान ब्रह्मलोक सिंहासन छोड़ करके मुझ आत्मा को ऐसा श्रेष्ठ और पावन बनाने के लिए आए हैं। मैं ही आत्मा पावन थी, श्रेष्ठ थी, और ऐसी अंदर रियलाइजेशन होती है कि मैं थी। जैसे कोई व्यक्ति बीमार होता है तो सदा तो बीमार नहीं होता है, कभी तो वो ठीक होगा ना। तो जब स्वस्थ था तो बीमारी तो बाद में लगी है। तो ऐसे ही हम आत्माओं को 5 विकारों की बीमारी लगते ही हम आत्माएं कमजोर हो गई, पाप आत्मा बन गई। तो बाप आकर के हमको कहते बच्चे तुम अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करोगे तो तुम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। और जैसा संग वैसा रंग, मुझ पिता का संग रखोगे तो मुझ पिता का तुम्हें रंग अवश्य अवश्य लगेगा। और यही विधि है। तो इसलिए भगवान हमको कहते हैं अपने बच्चे को बाप को याद करना अति सहज है। इसलिए इसे सहज योग, कर्म योग, ज्ञान योग, बुद्धि योग और निरंतर योग कहते हैं। तो बाप के ये वायदा है कि तुम मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हारे पाप भस्म करूंगा। इसलिए गीता में कहा अर्जुन मैं जो हूँ जैसा हूँ मेरे उसी रूप को जान के पहचान के याद करने से मेरी और मेरे धाम की प्राप्ति होती है। तो वही शिक्षा हमें पिता परमात्मा दे करके अब फिर से हमको संसार में रहते हुए सहज से सहज मार्ग दिखा करके श्रेष्ठ और पावन बना रहे हैं। इसलिए हमें केवल बाबा की ही, परमात्मा की ही श्रीमत पर चलना है। बाबा आप जो कहते हो हम वही करेंगे, वही मानेंगे। इसलिए कहा जाता है, बाबा कहते हैं तुम मेरे वफादार, ईमानदार, फरमानबरदार, आज्ञाकारी तुम बच्चे बनोगे तो मेरे संग तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं इस ज्ञान की योग की नाव में बैठो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।